हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई वेलकम यू ऑल एट सरल साइकोलॉजी। इस चैनल पर मैं आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड सभी अपडेट्स देती हूँ, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो, प्राइवेट जॉब, इंटर्नशिप या फेलोशिप की बात हो। इसके साथ ही मैं साइकोलॉजी के सभी टॉपिक्स भी आपको क्लियर करवाती हूँ। मेक श्योर कर लीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो और बेल आइकन को प्रेस कर लिया हो। So in today's video we are going to discuss about an internship which is under Bureau of पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सो इस इंटर्नशिप के बारे में बात करेंगे, पीडीएफ के बारे में बात करेंगे। सो बेसिकली ये जो इंटर्नशिप है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स पीजी कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं या फिर पीएचडी कर रहे हैं, ठीक है। और इंटर्नशिप जो है वो पेड इंटर्नशिप है, मीन्स आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा इसमें, ठीक है। तो इसकी डिटेल्स के बारे में जानते हैं। बेसिकली यहाँ पर अगर आपका जो फॉर्म है वो कम्प्लीटली फिल्ड है या फिर प्रॉपरली फिल्ड नहीं है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और आपका जो पीजी होगा, एमफिल होगा या पीएचडी होगा वो एक रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, ठीक है। और आपको जो एप्लीकेशंस हैं वो थ्रू स्पीड पोस्ट आपको भेजने हैं इस पर्टिकुलर एड्रेस पे, ठीक है। और मैं आपको अभी एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भी प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है। जो लास्ट डेट है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, 28 फरवरी 2022 है। ड्यूरेशन और मंथ आप कितने टाइम के लिए इंटर्नशिप करना चाहते हो वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे मेंशन करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे कि आपका जो इंटर्नशिप है वो किस रिगार्डिंग में है। तो ये जो इंटर्नशिप है वो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ से दिया गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अच्छे से काम कर सके। जो हमारी पुलिस टीम होती है, पुलिस फोर्स होती है, ठीक है, उनके साथ मिलकर वो एक अच्छा जो पुलिस वर्क है टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, साइंस को यूज़ करके, रिसर्चेस कराकर वो एक अच्छा जो है इम्पैक्ट दे सके, ठीक है, सोसाइटी को। तो इसके लिए रिसर्च ये जो इंटर्नशिप है वो कराया जा रहा है। इसमें जो डिविजन्स हैं वो है रिसर्च एंड करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग, मॉडर्नाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, नेशनल पुलिस मिशंस, स्टैटिस्टिकल एंड पब्लिकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। बेसिकली ये जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है वो 2017 में शुरू किया गया था ताकि स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा सके। इस इंटर्नशिप का जो ड्यूरेशन है वो है 2 तरीके की इंटर्नशिप यहाँ पर जो है इंक्लूड की गई है। पहली जो इंटर्नशिप है मीन्स आप 30 डेज़ के लिए कर सकते हो, ठीक है। और जो टोटल नंबर हैं वो लेस देन 22 नहीं होना चाहिए, ठीक है। 22 डेज से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इंटर्नशिप जो नेक्स्ट है वो पीरियड वो 2 मंथ्स का है, ठीक है। और जो 44 वर्किंग डेज उसमें होनी चाहिए कंप्लीट, ठीक है। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसके लिए? जो भी स्टूडेंट्स परस्यू कर रहे हैं पीजी, एमफिल या पीएचडी in these particular subjects like criminology, sociology, social work, psychology, law, forensic psychology, human rights, public administration, public policy and governance, information technology, police and prison study, cyber security, cyber forensic and information security, police and prison administration, computer science management and any other subject related to police or prison और करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन इश्यूज़। मीन्स ऐसे सब्जेक्ट्स जो सोसाइटी से डील करते हैं और पब्लिक से डील करते हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स में अगर आपने अपना ग्रेजुएशन और पीजी किया हुआ है, करा है और एमफिल किया है या पीएचडी किया है, ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं वो फॉरवर्ड किए जाएंगे थ्रू स्पीड पोस्ट, ठीक है। और डिपार्टमेंट को ही मीन्स जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो फॉरवर्ड किया जाएगा थ्रू द आपके यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट से, ठीक है। लाइक आपको अपने जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वहाँ से एक लेटर इशू करवा के उसमें एप्लीकेशन फॉर्म में जो है अटैच करके भेजना होगा। जैसे कि आपका अगर हेड ऑफ डिपार्टमेंट साइकोलॉजी के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं उनसे आपको लिखवाना होगा कि मैं ये इंटर्नशिप करने में मतलब इच्छुक हूँ और आप मेरे को परमिशन दे दीजिए। तो इस तरीके से आपको एक लेटर बनवा के उसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म में अटैच करके उनको देना होगा। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट से फॉरवर्डेड नहीं होंगे उनको ये रिजेक्ट कर देंगे। तो इस बात को बिल्कुल अच्छे से नोट करके रखिए, ठीक है। और स्टूडेंट्स को अटेंड करना होगा इंटर्नशिप प्रोग्राम्स, ठीक है। बीपीआर एंड डी अर्लियर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई अगेन। जो लोग इंटर्नशिप पहले से कर चुके हैं यहाँ पर, ठीक है, बीपीआर एंड डी में, ठीक है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च में, ठीक है, तो यहाँ पर वो लोग दोबारा से अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। दोबारा से अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है वो लोग, ठीक है। शेड्यूल जो है इंटर्नशिप का वो किस तरीके से होगा?
सो जो शेड्यूल है इंटर्नशिप का वो किस तरीके से है, पहला आपका इंट्रोडक्टरी सेशन होगा, ठीक है। इंटर्न विल इंट्रोड्यूस टू डीजी, ठीक है, एडीजी, इन सब से आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, ठीक है, ऑल डिवीजन से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। फिर आपको टास्क असाइन किया जाएगा, ठीक है, प्रोजेक्ट्स असाइन किए जाएंगे, ठीक है। और फिर आपका फील्ड विजिट होगा, ठीक है। फील्ड विजिट में आप पुलिस स्टेशंस में जाओगे, जुवेनाइल होम्स में जाओगे, जुवेनाइल मीन्स कोर्ट वगैरह में, करेक्शनल होम्स में जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका विजिट होगा। फिर इंटर्नशिप की रिपोर्ट जो है वो आपको सबमिट करनी होगी अपना टास्क कंप्लीट कराने के बाद, ठीक है। नोडल ऑफिसर्स को, फील्ड विजिट टू नोडल ऑफिसर्स फॉर इंटर्न इन ईच डिविजन्स। उसके बाद वैलिडिक्शन होगा, ठीक है। उसमें आपका जो सक्सेसफुल कंप्लीशन होगा, ठीक है, प्रोग्राम का, उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है, और मोमेंटो दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है ये इंटर्नशिप में एक सर्टिफिकेट और मोमेंटो प्रोवाइड कराया जाएगा। और इसकी एक कॉपी जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी में भी दी जाएगी। तो अब यहाँ पर दिया गया है कि प्रोग्राम्स को कैसे शेड्यूल किया जाएगा 22 डेज़ के समर और विंटर इंटर्नशिप में, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका है कि आपको 5 डेज़ का क्या होगा, इन पर्टिकुलर 1 डे ईच डिवीजन को दिया जाएगा। लाइक रिसर्च डिवीजन में आप 1 दिन काम करोगे, ट्रेनिंग डिवीजन में 1 दिन काम करोगे, मॉडर्नाइजेशन डिवीजन में 1 दिन काम करोगे, एनपीएम डिवीजन में 1 दिन काम करोगे। तो इस तरीके से आपके डेट जो है 1 डे डिवाइड रहेंगे, ठीक है। द इंटर्न विल देन अटैच वन ऑफ द एफोर्सेड डिवीजन बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट एंड एजुकेशन। पहले आपको सभी डिविजन्स में 1 दिन काम कराया जाएगा, फिर आपके इंटरेस्ट को देखते हुए आपको एक पर्टिकुलर डिवीजन दे दिया जाएगा 15 डेज़ के लिए। देन फील्ड विजिट कराई जाएगी 2 डेज़ की, और वैलिडिक्शन कराया जाएगा लास्ट डे ऑफ द अटैचमेंट। टोटल आपके 22 डेज़ हो गए, ठीक है। और जो 44 डेज़ का प्रोग्राम है समर और विंटर इंटर्नशिप में, तो उसमें आपको जैसे कि 5 डेज़ आपका सभी डिपार्टमेंट्स में 1 दिन आपको ज्वाइन कराया जाएगा। उसके बाद आपके इंटरेस्टेड और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को देख के, आपके इंटरेस्ट और एजुकेशनल बैकग्राउंड को देखते हुए 37 डेज़ का आपको असाइन किया जाएगा, ठीक है, डिवीज़न। उसके बाद फील्ड विजिट होगी 2 दिन की, और सेम एज एक करके 44 डेज़, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर रूल्स और रेगुलेशंस देख लेते हैं। तो आपको रेगुलर रहना है, कोई भी ब्रेक या फिर कुछ ऐसा नहीं लेना, ठीक है। और आपको मीन्स आपके जो अटेंडेंस होगी वो रजिस्टर की जाएगी, ठीक है। फैसिलिटीज़ आपको क्या क्या मिलेंगी, तो आपको मटेरियल जो आप पब्लिकेशन में हेल्प करेगा, ठीक है, लाइब्रेरी की फैसिलिटी, इंटरनेट और प्रिंटिंग की फैसिलिटी आपको दी जाएगी। स्टाइपेंड आपको 8000 रुपीज़ दिया जाएगा, ठीक है। स्टाइपेंड आपका 8000 है। एप्लीकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ इंटरव्यू कैसे किया जाएगा, तो मैंने आपको बता दिया कि इंटरव्यू की जो लास्ट डेट है उससे पहले आपको स्पीड पोस्ट करना है अपना एप्लीकेशन फॉर्म विद अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के, सेल्फ अटेस्ट करके, ठीक है। आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म स्पीड पोस्ट भी कर सकते हो और ईमेल भी कर सकते हो। जो आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो फुली फिल्ड करने हैं, ठीक है। और जो हैं जो आपके एप्लीकेशंस हैं उनको अपने जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उनसे भी साइन करा के देना है, ठीक है। एप्लीकेशन सबमिटेड अदरवाइज विल बी रिजेक्टेड, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म्स आर रिक्वायर्ड टू फिल्ड प्रॉपरली एंड कम्प्लीटली। इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस आर लायबल टू रिजेक्ट, ठीक है। इनकम्प्लीट होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। द एप्लीकेशंस शुड बी ड्यूली साइंड एंड सील्ड बाय द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ठीक है। तो आपका जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो ड्यूली साइंड होना चाहिए बाय द हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है। विदाउट एप्लीकेशंस विदाउट अटेस्टेड कॉपी ऑफ मार्कशीट, मीन्स आपको जो अपनी मार्कशीट की कॉपीज़ हैं वो अटेस्ट करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगानी है, वरना रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। इन पर्टिकुलर जो आपके अथॉरिटीज़ हैं उनमें आपको डिविजन्स हैं उसमें आपको काम करने का मौका मिलेगा। लाइक आईजीज़ के अंडर में, डीआईजीज़ के अंडर में, रिसर्च असिस्टेंट के अंडर्स में आपको काम करने का मौका मिलेगा, ठीक है। सो अगर जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो ड्यू डेट के बाद रिसीव किया जाता है तो वो आपका माना नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो किस तरीके से होगा, जैसे सिलेक्शन कमेटी जो है वो सबसे पहले देखेगी कि आपने लास्ट डेट से पहले फॉर्म फिल किया है या नहीं किया। उसके बाद आपके की प्रॉपरली फिल किया है या नहीं किया, उसके बेसिस पे आपको छांटेगी, ठीक है, शॉर्ट लिस्ट करेगी। और फिर आपकी फाइनल लिस्ट बनाएगी सेलेक्टेड इंटर्न्स की और उन्हें नोटिफाई करेगी अपनी वेबसाइट पे। तो वेबसाइट पे आप ज़रूर
जो है नज़र बना के रखिएगा। यहाँ पर जो है आप देख रहे हो एप्लीकेशन फॉर्म है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगी। वहाँ से आप इसकी कॉपी निकाल के अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अटैच करके उनको ड्यूली साइंड करके और जो अपना वो जो एप्लीकेशन है यूनिवर्सिटी HOD से जो आपको लिखवाना है वो इसमें अटैच करके और जो अपना ये जो पूरा फॉर्म है उसको सेल्फ अटेस्ट करना है और उस पे HOD के भी सिग्नेचर करवाने हैं, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें करके आपको जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो अच्छे से फिल करके, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता एप्लीकेशन फॉर्म में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ कि आपको जो एड्रेस है वो मैं एक बार दोबारा दिखा देती हूँ। अगर उसके अलावा भी आपको कोई क्वेरी रह जाती है तो आप पर्टिकुलर यहाँ पे जो ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर जो ईमेल एड्रेस दिया हुआ है इस पर जो है आप ईमेल करके कोई भी अपना जो क्वेरी है वो पूछ सकते हैं और ये कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ से भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ की जो आपको भेजना है स्पीड पोस्ट करके, ठीक है, वो यहाँ इस पर्टिकुलर एड्रेस पे भेजना है या फिर आप ईमेल भी कर सकते हो सभी चीज़ों को, ठीक है, इस पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस पे, ठीक है। ईमेल भी कर सकते हो और स्पीड पोस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। दैट्स इट। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइकोलॉजी से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।